दोस्तों, आज की कहानी है बहू की आधुनिक सोच। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अखिला की शादी एक बड़े रईस परिवार में हुई थी। समाज में उनका रुतबा था। अखिला के ससुराल में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ मान सम्मान की। अकीला के परिवार में सिर्फ एक ही कमी थी कि उस घर के मर्द उस घर की औरतों को अपने पाँव की जूती समझते थे। जिसका जितना बड़ा रुतबा उतनी छोटी सोच, और इनकी सोच इस हद तक होती थी कि उस घर की औरतें उसी आवाज में न तो बात कर सकती थी और न ही हंस सकती थी। अकीला एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। जब वो बाहर से पढ़कर आई तभी उसके पिता ने उससे पूछे बिना उसकी शादी तय कर दी थी। घर उनकी जान पहचान का था। अकीला आगे जॉब करना चाहती थी, पर अकीला के ससुराल वालों ने कहा कि वो जॉब नहीं कर सकती। तब अकीला ने अपने पिता की खुशी और उनके सम्मान के लिए अपनी इच्छा को उसने दबा दिया। पर शायद उसे यह नहीं पता था कि वो कहाँ शादी करके जाने वाली है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके ससुराल वालों की कहाँ तक की सोच है। अकीला ने अपनी शादी की हर रस्मों रीति रिवाजों में अपने ससुराल की एक भी औरत को नहीं देखा था। पूछे जाने पर उसके ससुराल वाले बस इतना ही कहते कि ये उनके घर का आपसी मामला है। अकेला इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर वो शादी अपने घर के लिए कर रही थी। अकेला जब शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस घर की सभी औरतों ने उतना घूंघट किया हुआ था जितना कि उनके शहरी का एक भी हिस्सा ना दिखे। सिर्फ उस घर की बहुएं ही नहीं, बल्कि अकेला की सास और अकेला की दादी सास ने भी उतना ही घूंघट कर रखा था। अकेला ये सब देखकर सम गई थी, पर उसे क्या पता था कि ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अकेला का गृह प्रवेश होने के बाद उसे उसके कमरे में ले जाया गया। अकेला की एक ननद भी थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि आप बहुत सुंदर हैं भाभी। सच बताऊं तो आपको हम सबने पहली बार देखा है। अकेला ने सोचते हुए पूछा कि क्यों आप सबको मेरी तस्वीर नहीं दिखाई गई थी, और आप सब लोग शादी की किसी रस्मों में भी नहीं थी। उसकी ननंद अंकिता ने कहा, भाभी धीरे धीरे सब जान जाएगी। अब मैं चलती हूँ, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अंशिका की इस बात से अकेला को एक और झटका लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन अकेला ने सर पर पल्लू रखा पर घूंघट नहीं किया, तो उसके पति ने उससे यह कहकर घूंघट करवाया कि उसे भी उसकी सास और दादी सास की तरह मरते दम तक घूंघट करना है। अकेला को इस बात का बहुत दुख हुआ कि अकेला अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखा सकती थी। एक दिन अकेला अचानक से अंशिका के कमरे में पहुंच गई तो उसने देखा कि अंशिका के कमरे में बहुत सी किताबें रखी हैं। तो वो भी सबसे छिपाकर जाने अनजाने अकेला ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा कि इतनी सारी किताबें तुम क्या पढ़ रही हो। अंशिका ने तुरंत अकेला का मुंह बंद किया और कहा, क्या कर रही है भाभी। यहाँ ऊंची आवाज में हंसना और बात करना अलाउड नहीं है, और मैं अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अकेला ने धीरे से पूछा, तो फिर तुम ये किताबें छुपाकर क्यों पढ़ रही हो। तुम आराम से भी पढ़ सकती हो। अंशिका से अब रुका नहीं गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर उसे उस घर की पूरी बात बताई। अकेला ने सोचा, क्या अब भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो स्त्रियों को अपने पैर की जूती समझते हैं। अकेला को अब सब कुछ समझ आ गया था। पिक्चर उसके सामने क्लियर हो चुकी थी।
अकेला ने अब निश्चय कर लिया था कि वो इन सब की पिछले जमाने की सोच को अपने आधुनिक जमाने की सोच में परिवर्तित करेगी और इसकी शुरुआत वो सबसे पहले अपने पति से करेगी। अकेला ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। उसने अपने पति को अपने साथ में करने की पूरी कोशिश की कि जब भी वो किसी बदलाव के लिए अपना पहला कदम बढ़ाए तो उसका पति उसका साथ दे। एक दिन अकेला ने अपने पति से अंशिका की शादी करने के लिए बात की। अकेला के पति को उसका प्रस्ताव अच्छा लगा, पर अंशिका ने उसकी भाभी की बातें सुन ली और वहां से गुस्से में चली गई। अकेला ये बात अंशिका के कमरे में गई तो उसने देखा कि अंशिका रो रही थी। जब उसने उसके रोने का कारण पूछा तो अंशिका ने कहा कि भाभी, मैंने आपको सब कुछ अपना समझकर बताया था और आपने क्या किया, मेरी शादी की बात आपने भैया से कर डाली। तब अकेला ने उससे कहा कि वो सब उसके लिए ही तो कर रही हूँ कि तुम देखते जाओ कि मैं कैसे इन सब की पिछली सोच को आज की सोच में बदलती हूँ। अंशिका पूछती है कि सच में भाभी आप ऐसा कर पाओगी? अकेला बोली, हाँ, और तुम आगे पढ़ोगी भी और जो गलत है इस घर में मैं वो सब ठीक भी करूँगी मैं। तब अंशिका खुश होकर अकेला को अपने गले लगाती है और कहती है कि भाभी, जिस दिन आप ये सब बदल लोगे ना, उस दिन आप इस घर के लिए आधुनिक बहू और मेरे लिए आधुनिक भाभी बन जाओगी। अकेला ने कहा कि उसके लिए जैसा यहाँ चल रहा है चलने दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अकेला ने अपनी ही किसी रिश्तेदार का रिश्ता अंशिका लेकर आई। उनका भी रुतबा अकेला के ससुराल से कम नहीं था, इसलिए उसके ससुर और पति ने शर्त स्वीकार कर लिया। पर जब उनकी मांग के बारे में पता चला तो उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि अकेला ने पहले ही अपने रिश्तेदार को पूरी बात समझा दी थी और वे सब इस बदलाव को लाने के लिए अकेला का साथ देने को तैयार हो गए। जब अकेला के पति ने अकेला के सामने उन सब की मांग बताई तो अकेला ने कहा कि इसमें गलत क्या है, पढ़ी लिखी और जॉब वाली लड़की ही तो मांग रहे हैं और कोई दहेज थोड़ी ना मांग रहे हैं। तब अकेला के पति ने कहा कि पिताजी नहीं मानेंगे। अकेला ने कहा कि पिताजी को आप मनाइए, क्योंकि वो आपकी बात को समझेंगे। उनसे कहिएगा कि ये आधुनिक युग है और आज के जमाने में लड़का लड़की सब बराबर हैं और आज के जमाने में सभी लड़के वाले पढ़ी लिखी लड़की ही चाहते हैं और आपने भी तो मुझसे एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है, तो फिर अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वे समझेंगे, क्योंकि अगर आप ये रिश्ता ठुकराएंगे तो कोई और रिश्ता भी यही मांग करेगा, तो क्या आप अपनी बहन को कुंवारी रखेंगे? ये बात अकेला के पति को जस गई। इस तरह अकेला ने अंशिका को पढ़ाई करने की इजाजत दिलवा दी और इसी तरह धीरे धीरे अकेला ने अपने पति के जरिए सभी गलत रिवाजों और पिछली सोच को उसने आधुनिक रिवाजों और आधुनिक सोच में बदल दिया। उसने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। आज अकेला अपनी सोच और समझदारी से सही मायने में उस घर की आधुनिक बहू और अंशिका के लिए उसकी आधुनिक भाभी बन गई। दोस्तों, ये कहानी उन सब के लिए है जहाँ आज भी कहीं ना कहीं किसी छोटे गांव या शहर में कहीं भी ऐसी सोच है जिसे हमें ही खत्म करना है और पिछड़ी सोच को आधुनिक सोच में परिवर्तित कर उन सैकड़ों हजारों स्त्रियों को इंसाफ दिलाना है जो इस सोच का स्वीकार हो रही हैं। हमें अकेला की तरह बनकर इस सोच से देश को आजाद कराना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।